गाइस वेलकम बैक टू द फैंटेसी क्रिकेट शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ फिर से जुड़े हैं मेरे दोस्त ऋतिक। गाइस सेगमेंट में आपको बेस्ट फैंटेसी क्रिकेट टीम्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, पिछली फैंटेसी की टीम हमने अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज, जो पहला ओडीआई उसकी बात की थी। और आपको पता ही होना चाहिए यार, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स जीते हमने। हमारे ऋतिक एक्सपर्ट ने हमारी टीम जो बनाई थी, एक नंबर टीम बनाई थी, पर हमारे ऋतिक जो कैप्टन थे बाबर आजम, वो 0 पे आउट हो गए यार। हाँ बिल्कुल, देखिए वो फ्लॉप रहे, पर लेकिन उनके अलावा सबने पॉइंट जितवाए हैं और जबरदस्त टीम बनी थी उनके अलावा। 700 से ज्यादा पॉइंट्स आपको लेके दिए थे और अभी तक आपने जिन्होंने हमारी टीम नहीं बनाई, भाई आपका ही लॉस है। ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट्स देके देंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको धनराशि जीतने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाओ। आज बात करेंगे सेकंड ओडीआई की, जो कि सेम ग्राउंड पे होने वाला है। ऋतिक, सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले ग्राउंड बता देता हूँ पिच रिपोर्ट से भी पहले, क्योंकि हम्बन टोटा में होगा, वही महिंद्रा राजपक्सा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी है पहले ओडीआई के बाद कि दोनों को असिस्टेंस इक्वली मिल रहा है, यानी कि बल्लेबाजों को भी और गेंदबाजों को भी, स्पेशली तेज गेंदबाजों को। अर्ली ऑन यानी शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग काफ़ी मिलेगा, लैटरल मूवमेंट भी काफ़ी मिलेगा, यानी जब बल्लेबाज से गेंद पार होती हुई जाएगी तब भी लैटरल स्विंग मिलेगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा, पिच स्लगिश होती जाएगी और गेंद हो सकता है थोड़ा फंस के भी आए कहीं कहीं मोमेंट्स पर ऐसा। और स्पिनर्स का भी रोल बीच में आ जाएगा, क्योंकि स्पिनर्स के पास यूजुअली गति नहीं होती, तो इस वजह से वो आगे पीछे चेंज ऑफ पेस करके विकेट ले सकते हैं। और अगर जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करेगी, बॉलिंग? देखिए, बनता तो है गेंदबाजी करना। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। उनको लगा था कि हमारी जो है स्ट्रेंथ, पहले हम बल्लेबाजी करें, लेकिन बल्लेबाजी एक्सपोज हो गई। फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की थी गेंदबाजी। हैरिस रॉफ 18 रन देकर 5 विकेट ले जाते हैं और उसके अलावा भी शाहिन शाह अफरीदी 2 विकेट लेके जाते हैं। तो इक्वल यहाँ पर रहता है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बारी गेंदबाजी लें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा जल्दी मैच भी जीतेगी पाकिस्तान। चलो, मैच तो जीत जाएगी पाकिस्तान, पर मैच पूरा होगा बारिश का पानी। वेदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, क्योंकि बारिश के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, मिनिमल चांसेस हैं बारिश के। टेम्परेचर की बात करो तो मुझे लगता है कि 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। उसके बाद आप ह्यूमिडिटी की बात करो तो 68%, इससे ज़्यादा। और टीम्स जो प्लेइंग 11 है हमारी, उसमें कोई चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान की तो मुझे कोई खास बदलाव लग नहीं रहे हैं। देखो, पाकिस्तान की अगर आप प्लेइंग 11 की बात करो तो वो कुछ ऐसी रहेगी। फ़खर जमान, इमामुल हक दोनों ओपनर्स, फिर 3 नंबर पे बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान 4 पे, आगा सलमान जो है आप खिला सकते हैं। फिर उसके बाद इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रॉफ। तो ये पाकिस्तान की अनचेंज्ड 11 में देख रहा हूँ। चलो, ये तो हो गई पाकिस्तान की 11। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की। यहाँ पे गाइस मेरे को एक ही चेंज लग रहा है, जो नजीबुल्लाह ज़ादरान की वापसी होने वाली है। उसके अलावा सेम 11 है, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, फिर नजीबुल्लाह ज़ादरान आ जाते हैं, फिर मोहम्मद नबी, फिर ओमर ज़ाई, राशिद खान, अब्दुल रहमान, मुजीबुर रहमान और फाजल हुक फारूकी। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारे प्लेइंग 11 की। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऋतिक, बोलो यार इनको सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बार बार हम बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और पुख्ता फैंटेसी 11, बेस्ट फैंटेसी 11 यहीं पर मिलेगी और हम आपको पक्का से पक्का जितवा कर देंगे सारे के सारे। बज गया भाई, बजर बज गया। अब बजर बज चुका है। अब दोस्तों, वक्त हो गया चलने का दूसरी तरफ, जहां पर आपको हम बना कर देंगे बेस्ट फैंटेसी 11। चलिए गाइस, बना लेते अपनी फैंटेसी की टीम। सबसे पहला प्लेयर ऋतिक बताओ यार कौन सा है? बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर शाहिन शाह अफरीदी, आप सब इनको जानते ही हैं, कितने ज़्यादा जो है ये घातक साबित होते हैं अपोजिशन के लिए और अफगानिस्तान के लिए। मुझे लगता है इस मैच में ज़्यादा विकेट लेंगे, क्योंकि शुरुआत में स्विंग, फिर लेटरल मूवमेंट और सब चीज़ों से मतलब मुझे लगता है अफगानिस्तान को डरना चाहिए अगले सेकंड ओडीआई में। तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ में अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे शाहिन शाह। और नई बॉल से अगर मैं एक और प्लेयर का नाम ले लूँ तो वो है मुजीबुर रहमान। ये भी नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं गाइस। जी बिल्कुल। और वेरिएशंस इनके पास काफ़ी हैं, चाहे नई बॉल हो इनके पास, चाहे पुरानी बॉल हो, अपनी वेरिएशन से प्लेयर्स को हमेशा डिफिकल्टी में लाते हैं। पिछले मैच में 3 विकेटें ली थी। यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस मैच में भी आपको 2 से 3 विकेटें जरूर लेके देंगे। इनको रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं, मोहम्मद नबी की, जो कि ऑलराउंडर है वैसे तो, पर साथ में बल्लेबाजी से आजकल इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहे, लेकिन गेंदबाजी से विकेटें बहुत लेके दे रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पर हम्बन टोटा में
जहाँ पर ये मुकाबला खेला जाएगा, दूसरा वनडे। स्लो विकेट है, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा विकेट स्लगिश होती जाएगी, गेंद फंसकर आएगा, तो वहाँ पर ये वैसे भी अब रफ्तार नहीं देते, गेंद पे स्लो डालते हैं, तो मोहम्मद नबी इंपॉर्टेंट है उस वजह से, विकेटें भी जल्दी दिलवा कर देंगे। बैट्समैन देख रहा होगा पेस को, आ जाएगी स्लो, बोल्ड। बिल्कुल, पिछले मैच में आपने इनको देखा ही होगा भाई, विकेट बहुत स्लगिश थी और उस चीज का बिल्कुल फायदा उठाया। एक और ऑलराउंडर हमने और लिया और वो है ऋतिक शादाब खान। मतलब पिछले मैच में एक ही ओवर मिला था इनको बॉलिंग कराने को, पर एक विकेट वहां भी ले ली थी और बैटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब टीम ऊपर से आउट विकेटें जा रही थी तब इन्होंने संभाला, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। आप इनका कैच भूल रहे हैं, एक जबरदस्त कैच बहुत बेहतर भाई साहब, क्या कैच करा है भाई बंदे ने, यहाँ पे क्या छूटी दोबारा, क्या रिफ्लेक्सेस कितने तगड़े थे, मतलब फील्डिंग से भी पॉइंट्स लेके दे सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, ये तो भाई मस्ट हैव पिक होने ही चाहिए इस मैच में। बिल्कुल। अगले प्लेयर बताओ यार। अगले प्लेयर में बताता हूँ, बल्लेबाज की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा बल्लेबाज है वो है रहमानुल्लाह गुरबाज। वैसे तो अफगानिस्तान के ओपनर हैं, पर लेकिन जब इनका बल्ला चले, यानी कि इनको स्टार्ट मिल जाता है, तो फिर ये माइलस्टोन करके ही जो है शांत होते हैं। उसके अलावा जब ये स्टार्ट मिलने के बाद अगर चलते जाते हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, साथ साथ में अपनी टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट योगदान। तो ये रहे आपके रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के ओपनर। एक और अगर मैं बल्लेबाज की बात करूं वो है पाकिस्तान के बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान। पिछले मैच में हमने इनको नहीं लिया था, पर जिस तरीके की बैटिंग इन्होंने दिखाई है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी है, स्लगिश विकेट थी पर वहां पर भी स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। स्टार्ट पर अच्छा किया था, अच्छे दिखे हैं। हम बैक कर रहे हैं भाई इस मैच में भी, अपनी जो स्टार्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके देंगे। बिल्कुल। ऋतिक, एक और बैट्समैन हमने लिया, एक और बैट्समैन, पर सबसे ज्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन अगर आप देखें हमारी बल्लेबाजों की टैली में, चाहे आप रहमानुल्लाह को देखें, आप दूसरी तरफ रिजवान को देखें, लेकिन अगर आप किसी बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहेंगे तो वो है इमाम उल हक। बिल्कुल। टीम आउट हो जाती है, बल्लेबाज जो है रिएक्ट नहीं कर पाते, पर लेकिन ये एक छोर से खड़े रहते हैं और बहुत जबरदस्त भरोसा है टीम को इस इमाम पे, और सबको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितवाने के लिए और टीम के लिए इंपॉर्टेंट योगदान देने के लिए। बिल्कुल। और अगर मैं एक और बैट्समैन की बात कर लूँ, वो है हमने अफगानिस्तान के बैट्समैन पिक करे हैं, वो है इब्राहिम ज़ादरान। गाइस पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए, पर इनकी जो रीसेंट फॉर्म है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। पिछले 10 मैचेस में 600 के करीबन रन लगा चुके हैं और 66 का एवरेज है। तो मेरे ख्याल से ओपन तो ये करेंगे ही, नए बॉल से खेलना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, पर जिस तरीके की फॉर्म में ये आ रहे हैं इनको रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। एक बार चल गए तो लंबी इनिंग्स खेलने की काबिलियत ये रखते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेके देंगे। बिल्कुल। अगले बल्लेबाज की बात कर लेते हैं, जो वर्ल्ड फेमस बैट्समैन है वैसे तो, बाबर आजम। इनको अब लेजेंड्स की कैटेगरी में भी डाला जाता है और इनका नाम भी लिया जाता है, लेकिन आजकल इनका फॉर्म अच्छा है। पाकिस्तान के विराट कोहली, बिल्कुल कह सकते हो, पाकिस्तान वालों के लिए आप ये एक बात कह सकते हो, लेकिन इंडियंस इनके बारे में कुछ और ही सोच रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि ये पहले मुकाबले में डक पर आउट हो गए थे 3 गेंदें खेलकर। पर मुझे लगता है कि आप बाबर की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं, चलने का, अपनी पारी को बढ़ाने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते हैं। तो बाबर आजम, यू नेवर नो, चल जाए तो बहुत ज़्यादा पॉइंट जितवा कर देंगे, इसलिए भरोसे के साथ साथ बाबर आजम को चूज़ किया। बाबर आजम की फॉर्म भी बहुत अच्छी है यार, पिछली सीरीज में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। पहले आउट हो गए पर चलेंगे भाई मेरे हिसाब से। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर रहे हैं गाइस। अब सबसे पहले हम वाइस कैप्टन की अगर मैं बात कर लूँ ऋतिक, तो वहाँ हमने राशिद खान को वाइस कैप्टन बनाया है। पिछले मैच में आउट हो गए यार, पर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, डाउन द ऑर्डर आपको पॉइंट्स देंगे, बैटिंग से भी और बॉलिंग से तो ज़बरदस्त है ही, ज़्यादा से ज़्यादा आपको विकेट्स लेके देंगे। इनके वेरिएशंस और इनकी फास्ट जिस स्पीड से ये बॉल कराते हैं, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस पिच पे तो काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हो सकते हैं। तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से भी ज़बरदस्त है, तीनों से आपको पॉइंट्स लेके देंगे। इनको वाइस कैप्टन भाई मेरे हिसाब से मैं फिर दोबारा इनके साथ एज अ वाइस कैप्टन जा रहा हूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेके देंगे भाई। ऋतिक, कैप्टन किसको बनाया? बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कैप्टन की बात कर लेते हैं। कैप्टन है हैरिस रॉफ, क्योंकि देखो पिछले मुकाबले में तो ये स्टार परफॉर्मर रहे थे, यानी कि इन्होंने 5 विकेटें ली थी, 18 रन देके, गेंदबाजी ज़बरदस्त करी और सब कुछ बहुत अच्छा किया हैरिस रॉफ ने। लेकिन पिछले मुकाबले में हमने बाबर आजम को कैप्टन बनाया था अपनी इस प्लेइंग 11 में, फैंटेसी 11 में, पर इस बार हमने चेंज कर दिया, बदलाव लेके आए हैरिस रॉफ, क्योंकि पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से जो हमने चीज़ें जज करी, एडजस्टमेंट के हिसाब से देखा है, तो हैरिस रॉफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग हो चाहे, उसके बाद अगर आप शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले की बात करो, नई गेंद से बात करो, लेटरल मूवमेंट की बात करो, तो हैरिस रॉफ यहाँ पर कप्तान होने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये हमारे कप्तान हैरिस रॉफ, दूसरी तरफ राशिद खान वाइस कैप्टन। चलिए गाइस, एक और बार आपको अपनी फैंटेसी की पूरी टीम बता देते हैं। सबसे पहले इमाम उल हक, फिर उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, फिर उसके बाद बाबर आजम,
मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नबी, शादाब खान, राशिद खान, शाहिन शाह अफरीदी, मुजीबुर रहमान और हैरिस रॉफ, जिसमें हमारे वाइस कैप्टन है राशिद खान। उसके बाद जो हमारे कैप्टन है हैरिस रॉफ। तो गाइज ये तो थी हमारी फैंटेसी की टीम। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिकेट ज्ञान और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना यार। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।